बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर 10th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर 2 की एक्टिविटी 2.9, 2.10 और 2.11 ये तीन एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। बड़ी आसान सी है, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आधी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। सबसे पहले वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सी एक्सप्रेशन। देखें, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपको पता है अलजेब्रा के अंदर इस तरह से लिखते हैं। इसको सी एक्सप्रेशन में चेंज करना है तो आप बारी बारी हम करते जाते हैं। तो सी एक्सप्रेशन आपको पता है। देखें, जब आप बात करेंगे ना अलजबरा की, तो अलजबरा में ये सिंगल इक्वल का साइन इक्वल कंसीडर किया जाता है, लेकिन सी में मैंने आपको बताया डबल इक्वल का साइन क्या माना जाता है, इक्वल। सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि आपने वैल्यू असाइन की है सी के अंदर, तो अब आपने इसको सी के अंदर लेके जाना है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, x इक्वल टू, तो c में अगर करेंगे तो c का मतलब है डबल इक्वल। तो x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई वाई हो रहा है, ठीक है। तो c के अंदर कंप्यूटर में आप क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार लिखना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन डालना पड़ेगा आपको, स्टार y यानी 6 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस z। तो ये आपका पहला जो है वो c में चला जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस z। सेकंड की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू डबल इक्वल डालेंगे क्योंकि इसका मतलब है इक्वल, y मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने अच्छे से करके लिख लेना है। अब यहाँ देखें z की पावर क्या है, 3 है। तो अब क्योंकि यहाँ पर आप जब कंप्यूटर में बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पावर में नहीं होगा, तो यहाँ आप z को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 दफ़ा, ठीक है। z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z, 3 दफ़ा आप z को z से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसका मतलब है z 3 है। आगे देखें आपके पास क्या है, प्लस 3y यानी प्लस आ जाएगा, और 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे y से, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना बच्चों। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट है वो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो वही आप क्या करेंगे, z इक्वल टू डबल इक्वल आ जाएगा x प्लस। अब यहाँ पर देखें आपके पास, मैं इसको सिर्फ करता हूँ कि y का स्केयर है ना, तो y को आप क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई बाय y, और उसके बाद डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। सी के अंदर या उसके अंदर कौन सा सिंबल होगा, ये एक लाइन इस तरह से टेढ़ी। अगर आप अलजबरा की बात करें तो इस तरह से लाइन जो उसने लगाई हुई ये लगती है, लेकिन डिवाइड में इस तरह की लाइन लगेगी आपके पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स अगर आप बात करें तो ये हो गए तीन। चौथे की तरफ चलते हैं कि z इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं वो 4 वाला करने लगा हूँ। तो z डबल इक्वल, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट x माइनस टू। अब देखिए, चूंकि यहाँ स्केयर है तो आप सी में स्केयर नहीं लगाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ये आपने एक ही लाइन में करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं आपको बस बता समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो एक्स माइनस टू यानी एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू करेंगे, तो इसका मतलब ये अलजबरा से किस में चला गया, सी एक्सप्रेशन में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे आ जाएगा प्लस 3y। तो आगे आपने प्लस 3, और y चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है सी के अंदर, मल्टीप्लाई का साइन डाल के आप क्या लिख देंगे, आगे y लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये, और लास्ट भी आप इस तरह से करेंगे सिंपल, y डबल इक्वल ब्रैकेट x प्लस 3 को मल्टीप्लाई z लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई z। और जब आप 3 मल्टीप्लाई बाय z लिखेंगे तो उसके बाद जो ये डिवाइड है, डिवाइड के लिए इस तरह से सिंबल यूज़ होगा, डिवाइडेड बाय 2, आगे फिर उसी तरह प्लस। अब z की पावर 3 है तो z को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई में लिखेंगे, z मल्टीप्लाई z प्लस x, और डिवाइड का इस तरह से साइन इसी तरह का, और आपने वहाँ क्या लिख देना है, z। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ लगी होगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। तो इसको देखिए, 2.10 एक्टिविटी आपके पास, वो कहता है कि आप कंसीडर कर लें कि आपके पास जो x है वो इक्वल है 3 के, y इक्वल है आपके पास 7 के। तो अब आपने फाइंड करना है बोलियन रिजल्ट इनके फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जब आप बोलियन रिजल्ट फाइंड करेंगे तो ये देखिएगा, जब हमने इनके बोलियन रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं तो पहला आपके पास है 2 + 5 ग्रेटर देन y। तो देखिए, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है।
अब ये देखिए 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, ये साइन है ग्रेटर देन का, तो वाई यानी इसका मतलब है 7 ग्रेटर देन 7। इसको सिर्फ आपने ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहला आपके पास एक्सप्लेनेशन ये बनेगी कि 7 ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब कि 7 तो 7 से बड़ा नहीं ना होता, इक्वल होता है, तो इसका मतलब पहला आपके पास क्या फॉल्स या ज़ीरो आप लगा सकते हैं। फॉल्स, ज़ीरो का मतलब भी फॉल्स होता है और 1 का मतलब क्या होगा ट्रू, तो पहला आपके पास क्या है फॉल्स। अच्छा दूसरे की बात करते हैं इसकी, x+4 इक्वल टू वाई, एक्स में आपने क्या पुट करना है 3, जो वो आपको वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं उस लिहाज से आपने करना है, तो 3 + 4 7 हो जाएगा और y की वैल्यू भी क्या है 7, तो इसका मतलब 7 इक्वल टू 7, तो इसका मतलब आपके पास सेकंड वाला क्या है ट्रू है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में आपके पास फोर्थ वाले की बात करें तो ये आपके पास जो सिंबल है ये नॉट इक्वल का होता है, तो x नॉट इक्वल टू y-4, x की जगह क्या पुट करना है आपने 3 और y-4 y की जगह आपने क्या पुट करना है यहाँ पर 7, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, और ये क्या है x नॉट इक्वल टू, x की जगह भी 3, यानी वो कहता है इसका मतलब ये बनेगा कि 3 नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पर भी 3 आ रहा है ना, y को 4 से माइनस करेंगे, तो अब आप ये मुझे बताएं कि 3 छोटा होता है या नहीं होता, तो वो कहता है कि नोट नोट इक्वल टू 3, नोट इक्वल टू 3, लेकिन 3 तो इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है फॉल्स है, ठीक है, क्या है फॉल्स है। इसी तरह आपने बाकी भी जो है इनको कर लेना, जैसे ये आपके पास है -1 स्मॉलर देन एक्स, तो अब एक्स आपके पास क्या है 3 है, तो आप देखें -1 छोटा ही होता है ना एक्स यानी 3 से, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है ट्रू है, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी दो जो रह गए उनको खुद सॉल्व कर लेना है कि y को डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी 7 को 2 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा फिर आपने देखना है कि वो आंसर ग्रेटर देन या इक्वल या बड़ा है या बराबर है किसके x के, यानी 3 के है, तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। इसी तरह इसको x 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद देखना है कि क्या 9 किस तरह से आता है, वो छोटा है या बराबर है 20 के, तो छोटा तो है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है ट्रू है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी है 2.11, तो इसमें भी अगर देखें तो आपने सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कि इसका मतलब और होता है, ये आपके पास एंड है, ठीक है। तो अब देखना है कि कौन से ट्रू में आपके पास कौन से फॉल्स हैं। ऊपर उसने वैल्यूज़ दी हैं एक्स वाई जी की, अगर पहले में देखें एक्स आपके पास 4 है, तो 4 इक्वल टू 2, यानी क्या 4 इक्वल है 2 के, और यहाँ वाई इक्वल है 8 के, तो देखें 4 तो इक्वल नहीं ना आपके पास 2 के, एक्स 4 दिया हुआ है तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 इक्वल टू 2, तो क्या 2 4 इक्वल है 2 के, यहाँ वाई इक्वल है 8 के, तो दोनों ही नहीं है, तो एक भी कंडीशन ट्रू होती तो हम कहते ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास दोनों ही नहीं है, दोनों ही क्या है फॉल्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो एंड और नोट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे तरीके से, वो लेक्चर देख लीजिएगा, तो उसी के मुताबिक इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके आपने जो है वो देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म के सब्जेक्ट के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।